तप तपस्या के सहारे इंद्र पद पाना सरल है, लेकिन इंद्र का ऐश्वर्य पाकर मद भुलाना अति कठिन है। आप इंद्र बन जाओ अच्छी बात है, लेकिन उसके मद को भुलाना बड़ा कठिन है। आप ऊंचाई पर तो सभी पहुंच सकते हैं, ऊंचाई पर सभी पहुंच सकते हैं, ऊंचाई पर टिके रहना बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार से आप चढ़े हो वहां पर चढ़ना तो सब चढ़ सकते हैं, लेकिन टिके रहना बहुत बड़ी बात है। जितनी देरी से व्यक्ति चढ़ता है उससे कहीं ज्यादा जल्दी उतरने में भी उसे देरी नहीं लगती है। इसीलिए तप तपस्या के सहारे इंद्र पद पाना सरल है, इंद्र का ऐश्वर्य पाकर मद भुलाना अति कठिन है। तो करे क्या? एक ही चीज करो, अपने हृदय को निर्मल बनाओ, सुंदर बनाओ। अगर आपका हृदय सुंदर होगा, आपका विचार सुंदर होगा, आपका आचार संयम सुंदर होगा, तो परमात्मा को आने में देरी नहीं है। भगवान भी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन निर्मल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 परमात्मा को यदि पाना है तो एक ही काम करो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। इसलिए मोहि कपट छल जीत न भावा, मोहि कपट छल जीत न भावा, मोहि कपट छल जीत न भावा। भगवान को यदि प्राप्त करना है तो निर्मल मन होना चाहिए, और ये मन निर्मल तभी होगा जब हम आप अपना विचार सुंदर बनाएंगे। संसार के माध्यम से हम आप शरीर को तो साफ कर सकते हैं, बढ़िया बढ़िया क्रीम पाउडर लगा करके चेहरे को चमका सकते हैं, साबुन फेस वॉश को लगा करके मैल छुटा सकते हैं, लेकिन ये मन का मैल इन साबुनों से छूटने वाला नहीं है। अगर अंदर के मैल को साफ करना है तो उसके लिए भजन स्वरूपी गोविंद स्वरूपी भक्ति को लगाना पड़ेगा, सत्संग में जाना पड़ेगा। और जब तक हम आप सत्संग नहीं करेंगे तब तक मन का मैल जाने वाला नहीं है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। पूरे संयम सहित धर्म की राह पर जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। इसलिए हम सभी से यही निवेदन करेंगे, हृदय को साफ रखिए, और जब हृदय साफ होगा, मन साफ होगा। अच्छा आप ही बताओ, जैसे कोई छोटी जगह हो, ये आप मान लीजिए ये कक्ष बना है, जब इसमें पूरा कक्ष भरा होगा तो क्या आप कोई सामान और भर पाएंगे? नहीं भर पाएंगे। उसी प्रकार से हृदय की कोठरी में हम आप इतने विकार पहले से उत्पन्न किए हुए हैं, द्वेष, ईर्ष्या, दंभ, पाखंड, झूठ,
इतनी चीजें जब भरी हैं तो उसमें कोई अच्छी चीज आने वाली नहीं है। और जब ये कमरा खाली कर देंगे, ये चीजें हटा देंगे, तो भगवान अपने आप ही आपके जीवन में क्या दे देंगे? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आज ब्रह्मा जी ने तपस्या करी है, और जब ब्रह्मा जी ने तपस्या की तो आज विष्णु भगवान ने साक्षात दर्शन ब्रह्मा जी को दिए और ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्म देवता, जाकर के तुम सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा जी ने आज्ञा मानी, सृष्टि का निर्माण करना प्रारंभ किया। तो जब सृष्टि का निर्माण किया है तो सर्वप्रथम में 4 बालकों को जन्म दिया, सनक, सनंदन और सनातन और सनत कुमार। ये 5 वर्ष के बालक हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ तुम जाकर के सृष्टि का निर्माण करो। अच्छा, ये 5 बालकों ने ब्रह्मा जी से मना कर दिया, पिताजी हम तो बस भगवत भक्ति करेंगे, हमें गृहस्थी में मत जोड़ो। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, जाओ सदैव तुम 5 वर्ष के रहोगे, ना घटोगे ना कभी बढ़ोगे। सनकादियों ने भी बात स्वीकार की, लेकिन सृष्टि नहीं हुई। ब्रह्मा जी ने के क्रोध से माध्यम से भवों से रुद्र देवता की उत्पत्ति हुई। रुद्र देवता से कहा, जाओ जाकर के तुम भी सृष्टि का निर्माण करो। क्योंकि रुद्र देवता का जब आगमन हुआ है जन्मे, तो इनके आंखों से आंसू रुदन कर रहे हैं, तो इसलिए इनका नाम रुद्र पड़ा। इनसे कहा, जाओ जाकर के सृष्टि का निर्माण करो। रुद्र भगवान ने सृष्टि का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन रुद्र भगवान की सृष्टि देख करके सब अचंभित हो गए। ब्रह्मा जी मुखहीन विपुल मुख काबू, ऐसी सृष्टि करी रुद्र भगवान ने। कोई का मुख है, सर है तो धड़ का पता ही नहीं, किसी का धड़ है तो सर का पता नहीं। अरे भगवान रुद्र की भी बात बड़ी अलग है। शंकर जी जैसा देवता संसार में मिलने वाला नहीं है। आज ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि देखी तो मना कर दिया, भैया आप सृष्टि ना करो तो ज्यादा ठीक है। अच्छा, एक बात और है, जैसे किसी व्यक्ति को जो कार्य ना करना आता या ना कार्य करने का मन हो, किसी ने आज्ञा दी, जाओ जाकर के भोजन बनाओ, और खूब अच्छा भोजन बना लेते हो, आप 1-2 बार तो मना करेंगे, भैया हम बना नहीं पाते हैं। उन्होंने बात नहीं मानी, अरे तुम जाओ तुम ही भोजन बनाओगे, तो वो क्या करेंगे? भोजन तो बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे? बोले आज ही बनाना, कल से बनाना नहीं, तो आज जितने मिर्ची डाल पाओ, जितने मसाला डाल पाओ, क्योंकि कल से कहेंगे नहीं तो वो बिगाड़ने लगेंगे। कुछ लोग होते हैं तो इसी, लेकिन रुद्र भगवान ने ऐसी सृष्टि करी कि ब्रह्मा जी बोले, आप ऐसी सृष्टि करोगे तो और जो देवता सृष्टि कर रहे हैं उनको तो ये आपके भूत पेट पिशाच बैताल जिंद मसान हबीब खबीब सब खा डालेंगे। अरे भोले बाबा बड़े अद्भुत हैं, सत्यता भोले बाबा जैसा देवता मैया आपको कहीं नहीं मिलने वाला। आप कहेंगे इतने विश्वास के साथ आप महाराज जी कैसे कह सकते हो कि शंकर जी जैसा देवता नहीं मिल सकता? पूर्ण विश्वास है, शंकर जी जैसा अद्भुत देवता आपको नहीं मिलेगा। देखिए, राम जी की पूजा हम करते हैं, सभी करते हैं, राधा जी की पूजा करते हैं, ठाकुर जी की पूजा करते हैं, लेकिन आपसे निवेदन कर दें, राम जी की पूजा सभी करते हैं, राम जी की बेटों की पूजा कोई नहीं करता है। करता है कोई? कृष्ण जी की पूजा करते हैं, लेकिन कृष्ण जी के बच्चों की कोई पूजा नहीं करता है। चलो बच्चों की बात छोड़ो, कृष्ण जी के नाती नता की भी कोई पूजा नहीं करता है, लेकिन शंकर जी ऐसे देवता हैं जिनके बच्चों की भी पूजा होती है, जिनके नातियों की बहुओं की पूजा होती है। और जब तक इन बच्चों की पूजा नहीं हो जाती तब तक भगवान शंकर जी की पूजा स्वीकार भगवान शंकर नहीं करते हैं। शंकर जी कहते हैं, हमसे पहले हमारे दासों की जो पूजा करेगा उसकी पूजा हम सर्वोपरि मान्य करेंगे। अगर आपको शंकर जी में जल चढ़ाना है तो पहले नंदी को जल चढ़ाना पड़ेगा, बाद में शंकर जी को जल चढ़ाना पड़ेगा। राम जी के बच्चों की कोई पूजा नहीं करता, लेकिन शंकर जी में विशेषता है, शंकर जी की तो पूजा करते ही करते हैं। उनकी
अर्धांगिनी मैया पार्वती की पूजा करते हैं। उनके छोटे वाले पुत्र भगवान श्री गणेश उनकी पूजा करते हैं। भगवान श्री गणेश जी के वाहन चूहा उसकी भी पूजा करते हैं। कार्तिकेय महाराज बड़े बेटे उनकी पूजा करते हैं। कार्तिकेय का वाहन मोर है उसकी भी पूजा करते हैं। इनकी बात छोड़ो, गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि की भी हम आप पूजा करते हैं। इनकी भी बात छोड़ो, गणेश जी के पुत्रों की भी पूजा करते हैं, शुभ और लाभ। तो शंकर जी जैसा देवता मिलने वाला नहीं। भले ही भगवान शंकर जी कैलाश पर रहते हो, महल ना हो उनके पास, बंगला ना हो, कोठी ना हो, लेकिन भक्तों को सब कुछ निछावर कर देते हैं। राम जी के कृष्ण जी के मंदिर तो यथा यथा स्थान पर मिलेंगे, कहीं कहीं मिलेंगे, लेकिन शंकर जी के किसी भी गली में चले जाओ, किसी भी गांव में चले जाओ, शंकर जी का मंदिर अवश्य मिलेगा। और उनके मंदिर बनवाने में ज़्यादा खर्चा भी नहीं, जरूरी नहीं है कि पूरा महल बनवाओ, गुम्मट बनवाओ। शंकर जी स्थापित कर दो, धूप लगे तो ठीक है, बारिश हो तब भी ठीक है, ठंड हो तब भी ठीक है, लेकिन शंकर जी अपने भक्तों को कभी नहीं निराश रखते। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक बस्ती में बसाए दे आप बसे वीराने में। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक बस्ती में बसाए दे आप बसे वीराने में। बोले शंकर भगवान की जय हो। और भी विशेषता है शंकर जी में। चावल के चढ़ाए तीनों लोग दई देते हैं। राम जी को लड्डू चढ़ाओ, पेड़ा चढ़ाओ तब खुश होंगे, दुर्गे मैया को बर्फी चढ़ाओ तब खुश होंगी, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाओ तब खुश होंगे, गणेश भगवान को मोदक चढ़ाओ तब प्रसन्न होंगे, भगवान शंकर जी में कुछ ना चढ़ाओ तब भी प्रसन्न हो जाते हैं। कहीं भी जाओ धतूरा उठा लाओ, धतूरा चढ़ा दो, भगवान शंकर जी खुश। और भी विशेषता, शंकर जी में धतूरा चढ़ाओ तो भगवान शंकर जी खुश, और धतूरा चढ़ाने वाला या धतूरा खा ले तो खुश, जाने में भी देरी नहीं। कुछ ना करो, आप बिल्व पत्र चढ़ा दो, और यदि आप बिल्व पत्र भगवान शंकर जी में नित्य चढ़ाते हैं तो करोड़ों कन्याओं का विवाह करने के समान आपको पुण्य प्राप्त होता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पण। 3 जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। अखंडे बिल्वपत्रैश्च कोमले चाति सुंदरे कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पण। हम नहीं कह रहे, ये शास्त्र कहता है। बिल्वपत्र यदि सुंदर है, निर्मल है, अखंड है, कटा फटा नहीं है, तो अखंड बिल्वपत्र इससे कोमल चाति सुंदर है कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पण। सब कुछ मिलता है शंकर जी की पूजा करने से। शंकर जी की यदि आप पूजा करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। आप शंकर जी की पूजा करेंगे तो गणेश भगवान सबसे पहले आपको बुद्धि प्रदान करेंगे। मैया सरस्वती भी बुद्धि को प्रदान करती हैं, लेकिन भगवान श्री गणेश सद्बुद्धि को प्रदान करते हैं। जब आपके जीवन में अच्छी विद्या आएगी तो खड़ानंद भगवान अपने हाथ से ही तुम्हारे ऊपर विजय तिलक कर देंगे, जाओ तुम्हारे अंदर विवेक भी आएगा। और जब तुम्हारे अंदर विवेक आएगा तो मैया पार्वती धीरे से अपना हाथ लगा देंगी, जाओ तुम्हारे अंदर श्रद्धा भी होगी।
और जब तुम्हारे अंदर तीनों चीजें आ गई तो अपने आप भगवान शंकर जी तुम्हारे जीवन में विश्वास डाल देंगे। क्योंकि विश्वास नहीं होगा तब तक मैया श्रद्धा आपको मिलने वाली नहीं है। और जब तक श्रद्धा विश्वास नहीं होगा तब तक आपके जीवन में ना रिद्धि मिलेगी ना सिद्धि मिलेगी। जब आपके जीवन में विश्वास भी हो जाएगा, श्रद्धा भी आ जाएगी, तो आपके जीवन में धन वैभव यश की कीर्ति की कभी कमी नहीं रहेगी। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शंकर क्या है? बोले विश्वास का स्वरूप है। मैया पार्वती श्रद्धा का स्वरूप है। इसलिए शंकर जी की पूजा करने से आपको सब कुछ प्रदान होता है। चावल के चढ़ाए थे तीनों लोग दई देते हैं, भांग के चढ़ाए सर्वस्व दई देते हैं। यदि आपको विजय की प्राप्ति करना है मैया, आप किसी कार्य की सीढ़ी आखिरी सीढ़ी तक पहुंचते हैं लेकिन वहां से आप फेल होकर के आ जाते हैं। यदि आप नित्य 5 सोमवार भगवान श्री शंकर जी में भांग चढ़ा दे बढ़िया पत्ती वाली पीस करके अपने हाथों से, तो आपका कार्य अवश्य पूर्ण होगा। इतनी शक्ति भगवान शंकर में है। कुछ ना मिले तो जल ही भगवान शंकर जी में चढ़ाओ। एक भी ना व्यवस्था बन पाए, कौन मंदिर जाए, इतनी दूर जाए तो कुछ ना करो, आप सुबह उठ करके पृथ्वी मैया को प्रणाम करें, माता पिता का आशीर्वाद लें, सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करें। ये तो बहुत जरूरी है। हमारा सनातन धर्म हमें शिक्षा प्रदान करता है कि जब कुछ ना हो तो सूर्य भगवान को अर्घ को अवश्य प्रदान करना चाहिए। घर में रामायण या गीता अवश्य होनी चाहिए, तुलसी का वृक्ष सदैव होना चाहिए। इसलिए भगवान शंकर जी बहुत बड़े अद्भुत देवता हैं। इनके जैसा देवता संसार में मिलने वाला नहीं है। हे विश्वनाथ महेश अपनी भक्ति मुझको दीजिए, निर्भय निडर निशंक करिए, शक्ति मुझको दीजिए। बोले शंकर भगवान की जय। तो ब्रह्मा जी ने रुद्र भगवान से मना कर दिया कि तुम ऐसी सृष्टि ना करो, तो रुद्र भगवान शांत हो गए, सृष्टि नहीं की। फिर ब्रह्मा जी ने पुनः से सृष्टि का निर्माण किया तो मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद जी का प्रादुर्भाव हुआ। एक सुंदर कन्या को भी जन्म दिया जिनका नाम मैया सरस्वती पड़ा। 10 पुत्रों से कहा जाओ तो भी सृष्टि का निर्माण करो, तो ये भी शांत हो गए। इन्होंने कहा पिताजी जब समय आएगा तब हम सृष्टि का निर्माण करेंगे। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती पर मोहित हो गए। ध्यान से कथा का श्रवण करें। जब मोहित हो गए तो पुत्रों ने मना किया, पिताजी आप वृद्धावस्था में हो, आपकी पुत्री है, बहुत समझाया, तो ब्रह्मा जी ने उस शरीर को नष्ट कर दिया। पुनः से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ और अब की बार ऐसी सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है। ब्रह्मा जी के शरीर के मंथन करने से एक दिव्य जोड़ा निकला है। मैया शतरूपा जी और महाराज मनु का आगमन हुआ और इन्होंने ऐसी सृष्टि का निर्माण किया, उनके ही द्वारा हम आपका ये जीवन चल रहा है। स्वयं भुव मनुवरु सतरूपा, स्वयं भुव मनुवरु सतरूपा, स्वयं भुव मनुवरु सतरूपा, स्वयं भुव स्वयं
जिनते भेनर सृष्टि अनूपा। ऐसी सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है। सर्वप्रथम में 3 कन्याओं को जन्म दिया, आकुति, देवहूति और मैया प्रसूति। भगवान की ऐसी कृपा हुई, तीनों का विवाह किया गया। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में, देवहूति जी का विवाह महाराज कर्दम जी के साथ में और मैया प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ में संपन्न कराया गया। अब सृष्टि का जब निर्माण हुआ तो मनु शत्रुपा जी आए और कहा महाराज हमने सृष्टि का तो निर्माण कर दिया है, लेकिन सृष्टि हमारी रुकेगी कहाँ, क्योंकि पृथ्वी तो रसातल में है, हिरण्याक्ष उसे ले गया है। अब इसमें विचार करने की बात यह है कि जब संसार में कुछ था नहीं, ब्रह्मा जी के द्वारा इनका निर्माण हुआ, तो फिर हिरण्याक्ष का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है। तो इसकी भी कथा आती, इसमें जो कल्प कल्पांतर का भेद होता है। किसी कल्प में ब्रह्मा जी भगवान बारा के द्वारा हिरण्याक्ष का वध किया जाता है कि किसी अवतार में छोड़ दिया जाता है। हर कथा में कल्प कल्पांतर का भेद है। यदि आप भागवत उठाएंगे तो भागवत में विष्णु जी के द्वारा सारे सृष्टि की उत्पत्ति है। यदि आप देवी भागवत उठाएंगे तो देवी मैया के द्वारा सारे सृष्टि की उत्पत्ति है। अगर कोई देवता सबसे बड़ा है तो आद्या ब्रह्म शक्ति जगत जननी माँ अम्बा पराम्बा भगवती है, जिनके द्वारा सारे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। जब तीनों देवताओं से कुछ नहीं होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश से, तब वो उस माता का ध्यान करते हैं। हर एक कथा में कल्प कल्पांतर का भेद है। किसी कल्प में भगवान शंकर के द्वारा सारे सृष्टि की उत्पत्ति होती है, किसी कल्प में माँ भगवती के द्वारा सारे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इस कथाओं को लेकर के कभी भ्रमित नहीं होना चाहिए कि शिव पुराण जब आपने सुना तब आप कहेंगे अरे शिव जी के द्वारा सारे सृष्टि की उत्पत्ति है। ये सिर्फ कल्प कल्पांतर का भेद है। आज ब्रह्मा जी के नासिका से बारह भगवान का अवतार होता है। बोली बारह भगवान की जय। और बारह भगवान रसातल में जाकर के हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को अपने नखों पर रख करके आज पुनः से पृथ्वी को स्थापित करते हैं। बड़े बड़े देवता बारह भगवान की स्तुति करते हैं। जितम जितम ते जित यज्ञ भावना त्रयी तनु स्वाम परिधुन्वते नमः यद्रो मगर तेसो निर्युरद्वरास तस्मै नमः कारण सुकरायते। सभी ने आज बारह भगवान की स्तुति की है। कर्दम देवहूति का विवाह जब हुआ तो उसके द्वारा कपिल भगवान का अवतार हुआ है। कर्दम जी महाराज ने 10,000 वर्षों तक तपस्या करी और जब 10,000 वर्षों तक तपस्या करी तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा वरदान मांगो। तो कर्दम जी ने कहा सरकार यदि आप वरदान देना ही चाहते तो आप ही हमारे जीवन में पुत्र बन करके आ जाओ। तो भगवान ने एक अवतार कपिल का भी लिया है और कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। बोली कपिल देव भगवान की जय हो। और इन्होंने सुंदर 9 कन्याओं को जन्म दिया है। कितनी कन्याएं हैं? 9 कन्याएं हैं। कला नाम की कन्या महाराज मरीचि के साथ ब्रह्मा जी के पुत्र जो हुए हैं 10 पुत्र, जिसमें नारद जी ने विवाह नहीं किया है। तो कला नाम की कन्या मरीच के साथ में ब्याही गई। अनुसुईया अत्रि को ब्याही गई। मैया श्रद्धा अंगिरा को ब्याही गई। हाविर भू पुलस्त्य को, गति पुलय को, क्रिया क्रतु को, ख्याति भृगु को, अरुंधति मैया वशिष्ठ जी को ब्याही गई और शांति मैया अथर्वा ऋषि को ब्याही गई है। इन्हीं के बाद में दिव्य कथा आती है दक्ष प्रजापति की। आपको बताएं एक बार प्रयागराज में दिव्य यज्ञ संपन्न कराया गया। कहां पर? प्रयाग में। उस यज्ञ में बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े दिव्य तपस्वी पधारे। वहां पर प्रजापति दक्ष को प्रजापति की उपाधि के लिए बुलाया गया। जब महाराज दक्ष वहां पर आए तो सभी देवता खड़े हो गए। ध्यान से कथा का आनंद लें।
सबके सब देवता उत्तिष्ठ खड़े हो गए सम्मान में दक्ष के, क्योंकि ये प्रजापति बनाया जा रहा था। अरे वाह देवी, आपसे निवेदन कर दें, जब दक्ष को प्रजापति बनाया गया तो सब देवता खड़े हो गए, ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, भगवान विष्णु नहीं खड़े हुए और भगवान शंकर जी नहीं खड़े हुए। अब जब ये देवता खड़े नहीं हुए तो ध्यान से सुनना, विचार करने लगा कि चलो ब्रह्मा जी हमारे पिता हैं, नहीं खड़े हुए, बाबा हैं, कोई बात नहीं, भगवान विष्णु जी हमारे परबाबा हैं, नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं। लेकिन इसको देखो, ये शंकर नहीं खड़ा हुआ, इसको तो खड़ा होना चाहिए। तो बहुत भला बुरा शंकर जी को कहा है, भवे शीलवतां श्रेष्ठो दक्षो तु त्रिवत्सला विद्वेषं करोति तस्मात् माधृत्यात्मजां सती। अरे ये तो हमारी बेटी का पति है और मेरा दामाद, इसे तो खड़ा होना चाहिए। निवेदन करते हैं, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको प्रभुता मिले, वो अभिमान ना उसके अंदर आए। इसको भी अभिमान आ गया कि हम प्रजापति बनाए गए हैं और हमारे सम्मान में सब खड़े हुए, हम नहीं, ये हमारा दामाद नहीं खड़ा हुआ। इसको जलन है, ईर्ष्या है हमसे। तो भगवान कहते, प्रभुता पाय जाय मदना, प्रभुता पाय प्रभुता पाय नहीं को हस नहीं को नहीं को अस जनमा जग माही, प्रभुता पाए जाय मद नाही। अभिमान आया, बहुत भला बुरा कहा कि जाओ आज से इसको हम कभी भी यज्ञ में भाग नहीं देंगे। जब इतना शंकर जी को भला बुरा कहा गया तो शंकर जी तो बड़े शांत स्वभाव वाले, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भगवान शंकर जी शांत रहे, भगवान शंकर जी तो शांत रहे, लेकिन शंकर जी के जो वाहन हैं, गण हैं, वे शांत नहीं रहे। नंदी जी ने बहुत भला बुरा कहा, अरे तुम हमारे गुरुदेव को ऐसा कहते हो, जाओ बकरे की तरह मुंह चला रहे हो, जाओ तुम्हारा सर बकरे का होगा जब समय आएगा। दक्ष प्रजापति की तरफ बड़े बड़े महात्मा थे, रघु इत्यादि, कई महात्मा तो मुच्छों पर ताव देकर के मुच्छे अहेड़ के शंकर जी को अपशब्द कह रहे थे। अच्छा, जितने भी शंकर जी के गण थे सबको देख रहे थे, हमें किसको क्या सजा देनी है। जो मुच्छे बहुत अहेड़ रहे थे कह दिया था, जाओ तुम्हारी मुच्छे भी नोच ली जाएंगी। रघु की दाढ़ी, हाँ ऐसे ऐसे करके बात कर रहे थे, तो नंदी जी ने कहा, जाओ तुम्हारी दाढ़ी भी वो उखाड़ेंगे जब समय हमारा आएगा। अभी तो हमारे देवता बड़े अद्भुत हैं, वो कुछ कहते नहीं, हमें कहना पड़ रहा है, लेकिन उस बात को वहीं पर शांत कर दिया गया। दक्ष को प्रजापति बनाया गया। एक बार की बात, प्रजापति दक्ष ने अपने यहां पर यज्ञ कराया है, बड़े बड़े देवताओं को बुलाया है, सबका भाग यज्ञ में दिया गया। अच्छा ध्यान से सुनना, राजा दशरथ और प्रजापति दक्ष एक राशि है दोनों की। दक्ष की भी जो राशि है वही महाराज दशरथ की भी राशि है।
डॉक्टर की जो राशि होती है वही डकैत की भी राशि होती है। डकैत भी चाकू चलाता है, डॉक्टर भी चाकू चलाता है। एक परोपकार की भावना से चलाता है और एक स्वार्थ की भावना से चलाता है। प्रजापति दक्ष ने भी यज्ञ कराया, महाराज दशरथ ने भी यज्ञ कराया, लेकिन जिस यज्ञ में स्वार्थ की भावना हो, अपनापन हो, वो यज्ञ कभी सफल नहीं रहती है। और जिस यज्ञ में सभी का हो, हमारा कुछ भी नहीं, सब परमात्मा का है, उस यज्ञ में परमात्मा आते हैं। और यहीं पर हुआ है, दक्ष की यज्ञ में भगवान ने दक्ष का सर धड़ से अलग किया है और महाराज दशरथ की यज्ञ में भगवान अग्निदेव के रूप में आकर के राम और लक्ष्मण बन करके महाराज दशरथ को दर्शन दिए। इसलिए उसमें अभिमान है, इसमें परमात्मा के दर्शन के प्रति अनुराग है। दोनों ने यज्ञ किया है, एक यज्ञ में भगवान प्रसन्न हुए और एक यज्ञ में भगवान क्रोधित हुए। एक की वाटिका में भगवान जाते हैं और एक की वाटिका में हनुमान जी जाते हैं, वहां पर विध्वंस करते हैं। राम जी की जो राशि है वही रावण की राशि है। राम जी किस वाटिका में जाते हैं? पुष्प वाटिका में जाते हैं। जनक की वाटिका में जाते हैं, वहां पर क्या है? अनुराग है, विश्वास है, श्रद्धा है, और वहां पर जाकर के भगवान दर्शन देते हैं। और एक वाटिका में, अशोक वाटिका में अपने शिष्य हनुमान को भेजते हैं, वहां पर तहस नहस कर देते हैं। सभी को यज्ञ में बुलाया, लेकिन भगवान शंकर का भाग नहीं दिया गया। जब भगवान शंकर का भाग नहीं दिया गया, ब्रह्मा जी का भी भाग दिया गया, विष्णु जी का भाग दिया गया। अब आप समझिए, भगवान विष्णु जी भी नहीं गए उस यज्ञ में, ब्रह्मा जी भी नहीं गए, क्योंकि शंकर जी को बुलाया नहीं गया। तो ये देवता भी नहीं गए, बाकी के सब देवी देवता गंधर्व वहां पर पधारे हैं, सबको निमंत्रण पत्र दिया गया है, लेकिन मैया सती को निमंत्रण पत्र नहीं दिया गया। इसमें भी एक कथा आती है। एक बार भगवान शंकर मैया सती कैलाश पर बैठे हैं। भगवान शंकर जी ने कहा, सती तुम तो नित्य हमारे द्वारा कथा को सुनती हो, हमारे द्वारा कथा का नित्य आनंद लेती हो, लेकिन चलो आज हम तुम्हें एक अच्छे महात्मा के पास में ले जाकर के कथा कहानी श्रवण कराएं। लेकिन शंकर जी में और भी विशेषता है। एक पति और पत्नी यदि एकांत एक कमरे में हो तो या तो व्यर्थ की बातें करेंगे या कोई कार्य करेंगे, लेकिन भगवान शंकर जी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान शंकर जी अकेले हैं, मैया सती हैं, लेकिन दोनों में सत्संग की बात चलती है, कभी अन्यथा वाली कोई बात चलती ही नहीं। भगवान शंकर जी ने कहा, देवी चलो आज तुम्हें दिव्य कथा का आनंद दिलाएं। मैया सती तैयार हो गई जैसी इच्छा, और जब भगवान शंकर जी तैयार हो गए, महाराज कुंभज जी के आश्रम में पहुंच रहे हैं। और जब कुंभज महात्मा के आश्रम में भगवान शंकर, मैया सती बोले गोविंद भगवान की जय हो। जयकर आप सभी लोग तेज लगाएं, बोले गोविंद भगवान की। क्या बात है, आवाज आपकी अभी गेट के बाहर नहीं पहुंच पाई। बोले गोविंद भगवान की। ये मान लो गेट पार कर गई आवाज, मेन रोड तक तो पहुंचाओ। बोले गोविंद भगवान की। और थोड़ा तेज, बोले राधे रानी सरकार की। आइए दोबारा भगवत नाम संकीर्तन, तदुपरांत परम पावन कथा। बोले गोविंद भगवान की जय हो।
सभी लोग बड़े भाव के साथ में कहेंगे। हो भोलेनाथ से निराला, हो भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ताली बजा के सब लोग भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ताली बजा के हंसो। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये बोले। शिव का डमरू डम डम बोले, कोई थोड़ा तेज बोलो। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। बोले रहो। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ओ ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, 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 कोई और नहीं,
पार्वती मैया सती भगवान शंकर जी बैठे हैं। भगवान शंकर जी महाराज कुंभ जी के यहाँ पर कुंभ जी के यहाँ पर ले गए। जैसे ही मैया सती भगवान शंकर कुंभ ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं, निवेदन कर दें। कुंभ जी ने भव्य स्वागत किया। अरे प्रभु, आपका आगमन हमारे यहाँ, प्यासा न कुएं के पास गया, प्यासे के पास कुआं आया। परमात्मा दर्शन देने के लिए हमारी कुटिया में आए हैं। अरे वाह, माँ जगत जननी, माँ अम्बा पराम्बा भगवती सती भी आई है। संग सती जगत जननी जान की, माँ आद्या ब्रह्म शक्ति प्रगति भद्रकाली जगत जननी माँ अम्बा सती आई है। संग सती जगत जननी जान की, भगवती आई है। अहो भाग्य हमारे कि आपका आगमन हमारे यहाँ हुआ है। महाराज, आपका आगमन हमारे यहाँ बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सबको प्रणाम किया कुंभ ऋषि ने, और जब प्रणाम किया मैया सती को कितनी उपाधियां लगा दी। ध्यान से कथा सुने। संग सती जगत जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। मैया सती जी जब कथा सुनने आई तो जगत जननी भवानी सती कितनी डिग्रियां लग गई, कितनी उपाधियां लगा दी। कथा प्रारंभ हो गई। जब कथा प्रारंभ हो गई तो मैया सती के हृदय में अभिमान आ गया। अभिमान क्या आया कि ये हमें क्या कथा सुनाएंगे, जब ये खुद हमें प्रणाम कर रहे हैं तो ये कथा क्या सुनाएंगे। शंकर जगत बद्ध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नाम ही सीसा। अरे भगवान शंकर से बड़ा कौन व्यास हो सकता है। लेकिन भगवान शंकर जी चाहे जितने बड़े व्यास हों तो उतने ज्यादा श्रोता भी हैं। राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। एक रूप में भगवान शंकर बनकर के सबको कथा सुनाते हैं। एक रूप में भगवान शंकर जी आकर के सबसे पहले बैठ करके कथा को सुनते हैं। यहाँ पर टेंट लग गया, साउंड लग गया, माइक से आवाज पहुंचने लगी, सबको निमंत्रण पत्र दे दिया गया, तब हम आप आए हैं। बताइए, तभी तो आए हैं। लेकिन एक सबसे पीछे श्रोता बैठा, देखो सबसे पीछे 1 महीने पहले से आ गया। पीछे ना देखो गर्दन टूट जाएगी। हनुमान जी महाराज जहां पर भी कथा होती वहां 1 महीने पहले पहुंच जाते हैं। किसी रूप में सबको कथा का पान कराते हैं और किसी रूप में आकर के स्वयं की कथा सुनते हैं। एक बार की बात, अर्जुन से भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध महाभारत के युद्ध में जीतना चाहते हो तो तुम हनुमान को याद करो, हनुमान को बुलाओ। यदि आपको विजय चाहिए युद्ध में तो हनुमान को बुलाओ। अर्जुन को अभिमान के हमें क्या बुलाने की आवश्यकता, एक बाण में हम क्या से क्या नहीं कर सकते हैं। भगवान ने कहा, यह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। अर्जुन को अभिमान आ गया। अर्जुन एक बाण मारते हैं, भीष्म पितामह का रथ 10 कदम पीछे हो जाता है। लेकिन जब भीष्म पितामह बाण को मारते हैं तो अर्जुन का रथ 100 कदम पीछे हो जाता है। अर्जुन भी अचंभे में पड़े। कन्हैया जी ने कहा, अर्जुन अभी भी वक्त हनुमान को याद कर लो। अर्जुन नहीं गए। कन्हैया जी हनुमान जी के पास में गए और कहा, हे हनुमान, तुमने रामावतार में हमारी बहुत मदद की थी, लेकिन इस अवतार में भी हमारी मदद कर दो। हनुमान जी ने कहा, देखो सरकार,
हम तो उसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर हमें भगवान की कथा मिलती है। यदि आप हमें कथा सुनाओ तो हम चलेंगे। कन्हैया जी ने कहा वहां पर बाण चल रहे हैं कि तुम्हें कथा सुनाए। हनुमान जी बोले ये हमें नहीं, हमें कथा सुननी है। यदि आप कथा सुनाओगे तभी हम चलेंगे। कन्हैया जी तैयार हो गए और हनुमान जी महाराज अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठ गए हैं। अब तो भीष्म पितामह बाण को मारते हैं तो अर्जुन का रथ एक कदम भी पीछे नहीं जाता है, और अर्जुन जैसे ही बाण को चलाते हैं तो भीष्म पितामह का रथ 100 कदम पीछे चला जाता है। अर्जुन कहते देखो हमारी ताकत देखी, तो कन्हैया जी कहते ऊपर देखो। तो निवेदन कर दें पूरी महाभारत में अरे युद्ध का तो बहाना है। पूरी चलती महाभारत में अर्जुन को गीता सुनाना, युद्ध कराना एक अलग बात है, लेकिन सत्यता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता नहीं सुनाई बल्कि हनुमान को गीता सुनाई है। निवेदन करते हैं आपसे राम कथा सुनी बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी के हृदय में 3 मूर्ति सदैव रहती हैं, इसीलिए हनुमान जी के लिए 3 बार जय शब्द का प्रयोग है और किसी देवता के लिए नहीं है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाहि। तो किसी रूप में भगवान शंकर जी आज कथा का आनंद कुंभज महात्मा के यहाँ ले रहे हैं। मैया सती ने कथा नहीं सुनी, सती का मन नहीं लगा कि हमारे स्वामी सबसे बड़े कथावाचक हैं और बताओ इनसे क्या कथा सुने। मैया सती ने जब कथा नहीं सुनी, भगवान शंकर जी जान गए कि मैया सती ने कथा का रसपान नहीं किया है। तो किया क्या भगवान ने, कुंभज महात्मा को प्रणाम किया और कहा हमें चलने का आदेश दो। आज वहां से चल दिए हैं। मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन लय दक्ष कुमारी। अब ध्यान से कथा सुनिए। जब मैया सती कथा को सुनने के लिए आई थी तब कितनी उपाधियां लगी थी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। अब जब मैया सती ने कथा को नहीं सुना तब क्या हुआ, सारी उपाधियां खत्म। मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन लय दक्ष कुमारी। दक्ष की पुत्री करके संबोधन समाप्त। फिर भी भगवान शंकर ने मैया सती को समझाया, अंदर से क्षमा करते गए क्योंकि इन्होंने कथा नहीं सुनी है। और भगवान का सबसे बड़ा यदि कोई शत्रु है तो अभिमान है, और मैया सती के अंदर अभिमान आ गया है। फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन इधर भगवान शंकर आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे मैया सती चल रही हैं। आज इधर राम जी सरकार की लीला चल रही है। मैया सीता का हरण हो चुका है, लक्ष्मण राम जी सरकार हर जगह पर जंगल जंगल में विचरण कर रहे हैं। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। आज राम जी की लीला चल रही है। भगवान शंकर जी की जो ही नजर पड़ी, अरे हमारे इष्ट हैं, तो बार बार प्रणाम किया, अरे हमारे इष्ट भगवान के दर्शन हो गए। आज जो ही देखा प्रणाम किया। मैया सती ने कहा बाबा किसको प्रणाम कर रहे हो। शंकर जी ने कहा देवी ये हमारे इष्ट हैं, राम जी सरकार हैं, इसलिए हम इन्हें प्रणाम कर रहे हैं। तो सती को अभिमान के कारण कुछ दिखाई नहीं पड़ा। मैया सती ने विचार किया कि आपके इष्ट हैं और ये जंगल में कैसे विचरण कर रहे हैं। अरे सती तुम जानती नहीं हो, भगवान की लीला चल रही है, अद्भुत लीला चल रही है। इनकी पत्नी का हरण कर लिया गया है, इसलिए वो जंगल जंगल में घूम रहे हैं। मैया सती ने कहा ये भगवान होते तो ध्यान लगाते, देख लेते, इतनी जंगल जंगल घूमने की क्या आवश्यकता है। शंकर जी ने कहा देवी वो लीला कर रहे हैं, अभी तुम नहीं जानती हो। कई बार समझाया, मैया सती को अभिमान के कारण कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। कई बार जब समझाया फिर भी मैया सती बात नहीं मान रही है।
भगवान शंकर जी कहते हैं यदि सती तुम्हें विश्वास नहीं है हमारी बात पर तो एक काम करो, जब तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाय परीक्षा ले हो। यदि तुम्हारे अंदर संशय है संदेह है तो जाकर के परीक्षा ले लो। और मन ही मन में कह दिया है भगवान ने कि हाँ संभवस मन अनुमाना दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा, इनका कल्याण कहीं होने वाला नहीं है। मैया सती ने बात नहीं मानी तो किया क्या, सती सीता कर वेशा। मैया सती ने सीता का वेश बनाया, एक बड़ वृक्ष के नीचे बैठ गई। कितनी बड़ी गलती मैया सती करने जा रही है। सती जी ने सीता का भेष बनाया, उधर से राम जी सरकार लक्ष्मण जी सरकार आ रहे हैं। जैसे ही लक्ष्मण की नजर मैया सीता पर पड़ी तो कहा भैया भैया हम जिस भाभी को जंगल जंगल ढूंढ रहे भाभी जी तो ये बैठी हैं। राम जी सरकार ने देखा, अरे राम जी सरकार जान गए तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उन प्रभु से क्या छिपा जिन हाथ जगत की डोरी। अरे उन परमात्मा से क्या छिपा है जिनको नहीं को जानत जग में, तिनको प्रभु आप जनावत हो। जिनके घर भोजन साग नहीं, तिन 56 भोग खवावत हो। जिनको नहीं को जानत जग में, तिनको गजयास चढ़ावत हो। और जब इतने काम किए तुमने, तब दीनानाथ कहावत हो। अरे परमात्मा तो सब जानने वाले हैं। जे जाने ते दे जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। राम जी ने कहा लक्ष्मण अभी तुम जान ही नहीं पाई ये सीता है कि मैया है, और कहा अभी पता चल जाएगा। राम जी सरकार जो ही मैया सती के पास में आए और कहा मैया आपको प्रणाम है। मैया सती ने जो सीता का वेश बनाई थी पल्लू और नीचे कर लिया, अब तो कुछ बोल ही नहीं पा रही क्योंकि परीक्षा लेने गई थी। भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा वो जोरी पानी प्रभु की प्रणाम, जोरी जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, 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 पिता समेत चोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत अरे भैया आप अकेले यहाँ पर बैठे हो, हमारे बाबा कहाँ हैं, उन्हें कहाँ छोड़ करके आई हो। कहे वो बहोरी कहाँ प्रस के तू, विपिन अकेली फिरही के है तू। किस कारण से आप यहाँ पर घूम रही हो, बाबा कहाँ हैं? माताओं से निवेदन करते हैं आप अन्यथा ना लें बात को। पत्नी की सुंदरता, एक स्त्री की सुंदरता तभी है जब उसका पति है।
पत्नी की इज्जत तभी है, तब तक है जब तक उसका पति है। अभिमान नहीं करना चाहिए कि सब हमारे द्वारा पति का नाम है, ये बहुत बड़ी अभिमान की बात है। पति के द्वारा ही आपका नाम है। पति यदि डॉक्टर है तो पत्नी को भाई तेज बोला करो, डॉक्टर आए, भले ही वो अजूबी टेबलेट न जानती हूँ, लेकिन उनको क्या कहा जाएगा, डॉक्टर आएंगे। अगर पति देवता मास्टर तो पत्नी मास्टर आएंगे। तक दीदी आपकी बात नहीं कर रहे। भले ही पत्नी अंगूठा टेक हो, अपना नाम लिखना भी नहीं जानती, लेकिन क्या कहेंगे, मास्टर आएंगे। पति डॉक्टर तो पत्नी डॉक्टर आएंगे। अगर किसी का पति चोर हो तो निवेदन कर दे, पति के ही द्वारा ही पत्नी का नाम है। मैया सती को अभिमान है। राम जी सरकार ने कहा, मैया कहे हो बहोरी कहाँ प्रस के तू, विपिन अकेली फिरही के लिए। आप यहाँ पर हमारे बाबा कहाँ हैं, हमारे इष्ट कहाँ हैं? और जो ही इतना पूछा, मैया सती कोई जवाब नहीं दे पाई, चुपचाप उठी और चली आई है। और मन ही मन में विचार कर रही हैं, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। चली आई। सबसे बड़ी गलती ये की कि भगवान की कथा नहीं सुनी। दूसरी गलती ये, भगवान ने कहा सती हमारे इष्ट हैं, मैया सती ने बात नहीं मानी। तीसरी गलती ये करी कि मैया ने सीता का भेष बनाया। चौथी गलती ये करी कि राम जी सरकार पूछ रहे थे हमारे बाबा कहाँ, तब भी जवाब नहीं दिया। अब सबसे बड़ी गलती करने जा रही है मैया सती। बाबा ने पूछा, सती क्यों परीक्षा ले आई? मैया सती ने कहा, बाबा हमने कोई परीक्षा नहीं दी, सबसे बड़ा झूठ। अच्छा, बाबा के पास भी तो सीसीटीवी कैमरा लगा है, तुरंत बटन दबाई, रिवर्स किया, सब देख लिया। शंकर भगवान ने ध्यान लगाया, और जैसे ही ध्यान लगाया तो देखा क्या कि परीक्षा ली है। और मैया सती से जब पूछा, सती क्या तुमने परीक्षा ली, तो मैया सती ने मना कर दिया और कहा, ओ कछु न परीक्षा लीन गोसाई, लीन प्रणाम तुम्हारे नागाटी। सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। परीक्षा लीन गोसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारे नाही। अरे सरकार, मैंने कोई परीक्षा नहीं की, जैसे आपने प्रणाम किया था बस वैसे ही प्रणाम किया है। और जो ही आज शंकर जी ने ध्यान लगाया, तब शंकर देखो धरि ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना। सब जान लिया, और जब सब जान लिया है तो आज भगवान शंकर ने मन ही मन संकल्प ले लिया। आज मन ही मन संकल्प ले लिया, अरे सती तुमने आज हमारे सरकार की परीक्षा ली। अरे जिनकी परीक्षा बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े साधु नहीं ले पाए, अरे सती तुमने उन देवता की परीक्षा ले ली। सती तुम्हारी मैं गलती क्षमा करता रहा, क्षमा करता रहा। तुमने कथा नहीं सुनी, तुमने कथा नहीं सुनी, तभी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। राम जी को हमने प्रणाम किया, तुमने प्रणाम नहीं किया, तभी तुम्हें क्षमा कर दिया।
तुम्हारे अंदर संदेश था, तुमने भी जाकर के परीक्षा लेनी चाहिए, क्षमा कर दिया। लेकिन आज तो तुमने सती बहुत बड़ा काम कर दिया कि मेरे सरकार हाथ जोड़ करके कह रहे थे कि कहाँ बृहस्पति, तुमने उस समय देवी नाम नहीं बताया, तुमने अपना रूप नहीं बदला। इसलिए सती, ये शिव का आज संकल्प है। यही तन सती भेंट मोहना, यह तन सती भेंट मोहना, यही तन सती भेंट मोहना, यह तन सती भेंट मोहना, यही तन सती भेंट मोहना, यह तन सती भेंट मोहना। इसलिए शिव संकल्प यही तन सती भेंट मोहे नाही, शिव संकल्प कीन मन मान। अरे जाओ सती, आज से त्याग दिया है तुमने। निवेदन कर दे, संसार का व्यक्ति अगर किसी को त्याग दे तो उसका कुछ नहीं होता, कोई ना कोई मिल जाता है। लेकिन जिसे परमात्मा त्याग देते हैं उसे फिर संसार में कहीं ठिकाना नहीं मिलता। बड़े बड़े महात्मा भी उसे ठिकाना नहीं दे पाते हैं। उसके लिए सिर्फ एक ही जगह बचती है कि पृथ्वी फट जाए और वो व्यक्ति पृथ्वी में ही समाहित हो जाए। जिस दिन राम जी सरकार ने मैया सीता का परित्याग किया, उस दिन मैया सीता के जीवन में बस यही हुआ कि मैया जानकी ने कहा, हे पृथ्वी मैया तथा में माधवी देवी विवरण दातु मरहसी। यदि मैंने अपने स्वामी के चरणों में मन क्रम वचन से प्रेम किया है, विश्वास किया है, हे पृथ्वी मैया विवरण दातु मरहसी, हमें पृथ्वी में ही एक मार्ग प्रदान करो। तो पृथ्वी भी फट गई और उसी में मैया सीता समाहित हो गई। लेकिन निवेदन कर दें, आज शंकर जी ने संकल्प ले लिया और ऐसी समाधि लगाई, 1-2 वर्ष नहीं, बीते संवत सहस 87,000 वर्ष हो गए। मैया सती चरणों में पड़ी है शंकर के। शंकर भगवान राम नाम जप रहे हैं। बीते संवत सहस 87 और तजी समाधि शंभु अविनाशी। आज जैसे ही भगवान शंकर ने समाधि को तजा है, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने वो सती जगतपति जागे। आज चरणों में मैया सती बड़ी, प्रभु हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन शंकर जी आशुतोष हैं। आशुतोष तुम यव डगदानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। शनै रुष्टा शनै तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणै क्षणै। शंकर जी तो क्षण में रुष्ट हो जाते हैं, क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो गए। देवी तुम्हें क्षमा